मित्रों, साथियों, प्रेरणादायक कहानियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारे मन को प्रफुल्लित तो करती हैं, साथ में कई बार जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी कोई भी कार्य को करने का उत्साह जो हमारा कम हो जाता है, उसमें यह वृद्धि कर देती है। ये मन को प्रफुल्लित कर देती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि उस कहानी को सुनकर आप भी उत्साहित होंगे। और अगर आपने जीवन में कई बार असफलता पाई है तो आप सफलता पर पाने का प्रयास करेंगे। कहानी है एक समय की। एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा हुआ। उसका नाम बहुत दूर दूर तक विख्यात था। उसने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, जिससे लोग उससे बहुत खुश थे, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। उसके राज्य के ही लोग नहीं, उसके राज्य के बाहर के लोग भी उस राजा से बहुत खुश थे। एक बार एक बाहर के राज्य का व्यक्ति उस राजा से मिलने आया, और वह मिलने आया और जब वह जाने लगा राजा से मिलकर, तो उसने राजा को उपहार स्वरूप एक पत्थर दिया। पत्थर अनमोल था। एक ऐसा पत्थर था जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। वो कुछ अलग ही था। तो राजा ने सोचा, इस पत्थर को मैं अपने पास ना रखूं, इस पत्थर की भगवान की मूर्ति बनाकर राज्य के मंदिर में उसको स्थापित कराया जाए। राजा की यह बात सभी प्रजाजनों को बहुत अच्छी लगी। फिर राजा ने यह कार्य अपने महामंत्री को सौंप दिया कि आप 7 दिन के अंदर इसकी एक मूर्ति बनवाएं और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवाएं। अब राज्य मंत्री जो है, उनका महामंत्री, वह उस राज्य के सबसे अच्छे शिल्पकार या कारीगर के पास गया कि जो मूर्ति बनाने में सबसे ज्यादा निपुण था, श्रेष्ठ था। उसने उसके पास जाकर बोला कि इस पत्थर की भगवान की मूर्ति बनाओ और 7 दिवस के अंदर उस मूर्ति को राजा अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं की बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और उसने अपने औजार निकाल लिए और उसने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो पत्थर उससे टूटता नहीं था। बार बार प्रयास करने के बाद भी वह पत्थर उससे नहीं टूटा। ऐसे करते करते उसने करीब 50 बार प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। आखिर में वह 51वीं बार प्रयास करना चाह रहा था, लेकिन यह सोचकर उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार नहीं टूटा तो 51वीं बार क्या टूटेगा। और वह उस पत्थर को वापस लेकर चला गया और उसने महामंत्री को सौंप दिया कि पत्थर बहुत कठोर है, किसी प्रकार नहीं टूटता, तो आप इसको वापस ले लें, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अब भाई, मंत्री को तो मूर्ति बनानी थी, बनवानी ही थी, क्योंकि राजा का आदेश है, आदेश के पालन करना है। तो फिर मंत्री ने एक गांव के साधारण कारीगर को वह पत्थर सौंप दिया और कहा, तुम इसकी मूर्ति बनाओ। और होता क्या है कि उस कारीगर ने एक ही बार प्रयास किया और वह पत्थर टूट गया। पत्थर टूटते ही वो कारीगर उसकी मूर्ति बनाने में लग गया, क्योंकि प्रसन्न वो भी था। 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं उसको मिल रही थी। महामंत्री सोचने लगा कि अगर उस कारीगर ने एक प्रयास और किया होता, 50 बार उसने प्रयास कर लिया था, लेकिन एक 51वें बार और प्रयास किया होता, तो ये 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं उसकी हो सकती थी। लेकिन वो सिर्फ एक बार प्रयास न करने से हार गया। काश उसने एक प्रयास और किया होता। तो ये कहानी हमें एक सीख देती है, एक प्रेरणा देती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं या ऐसे हालात आ जाते हैं जिनका सामना करने से पहले ही
हम हार मान लेते हैं, जबकि हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए जब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि हमें सफलता हासिल ना हो जाए। हो सकता है हमारा अगला ही प्रयास हमें सफल बनाने वाला हो, लेकिन हम असफलता से डर जाते हैं और अगला प्रयास करने से चूक जाते हैं। हर अगला प्रयास हमें सफलता की ओर लेके जाता है, क्योंकि जितनी बार हम असफल हुए हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि अब ये जो रास्ते हैं या ये जो काम हमने किए हुए हैं ये सफलता की ओर नहीं ले जाते। तो ऐसा ना हो कि आप भी अपनी सफलता से पहले उसी समय हाथ खींच लें जब आप सफल होने वाले थे। तो कृपया इस कहानी से ये सीख लीजिए कि जब तक हम सफल ना हो जाएं, हमें अपना हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए। धन्यवाद।